नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 1.1 एनसीईआरटी का जो बुक है उसको हम यूक्लिड विभाजन को एचसीएफ विधि से ज्ञात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन को आप देख के जाते हैं तो 100% आपको एग्जाम में आएगा और ये ऑब्जेक्टिव में भी 2 से 3 नंबर निकाल के मान उसमें ऑब्जेक्टिव को टिक करना रहता है और सब्जेक्टिव में भी 2 से 3 नंबर रहता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसको हम पूरा सोल्यूशन करवा रहे हैं। 1.1 से स्टार्ट करने जा रहा है और पूरा बुक को सोल्यूशन फ्री में करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको अगर देख के जाते हैं तो आपको 100% आपको एग्जाम में आएगा। और एक एक क्वेश्चन को देखिए, बना लेता है बच्चा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाते ही उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बोर्ड पर आ जाएंगे। इसको आपको देख कर जाना चाहिए और बार बार रिपीट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ पर रिवाइज नहीं करेंगे, यहाँ बना कर नहीं जाएंगे तो 100% आप वहाँ पर गलत कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 1.1 एनसीईआरटी का मैथ जो होता है उसको हम पूरा A to Z 1 क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक जितना क्वेश्चन होगा सबका सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है देखेंगे, पहला क्वेश्चन कितना है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य। देखिए पहला क्वेश्चन निकालिए। पहला एनसीईआरटी का 1.1 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन 135 और 225 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। और ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 135 और 225। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 और 225। इस क्वेश्चन को आपको देख कर जाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। ये जो 12 संख्या कोई भी संख्या रहेगा ना उसको लेफ्ट में ले आना है और जो छोटा संख्या उसको राइट में लेकर जाना है बराबर के, ठीक है। देखिए इसको हम एक एक पॉइंट को बतलाते हैं और आप बारीकी से देखेंगे। पहला दिया है 225, तो इस 225 को बराबर के लेफ्ट साइड में लिया है, ठीक है। और जो छोटा संख्या है उसको इस साइड लिएंगे 135। अब देखेंगे कि ये 225 जो है 135 से कितना मर्तबे लगेगा, जो ये 225 कट जाना चाहिए और नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो 135 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 कट जाना चाहिए नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो अगर हम अलग करके गुना करके देख लेते हैं, अगर 1 से गुना करेंगे तो ये 135 ही आएगा। अगर इसको हम 2 से गुना करेंगे, 135 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 270 आ गया। जबकि यहाँ पर कितना है 225। तो क्या ये 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। आपको हम गुना करके इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, नहीं तो डायरेक्ट हम 1 से 135 लगा सकते थे। आपको एक एक पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए अगर हम इसको 1 से लगाते हैं, 1 से लगाएंगे तो क्या होगा, 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 होगा। तो 225 में अगर हम 135 को अब घटाएंगे, देखिए 225 को 225 में 135 को घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, इधर से कैरी लेंगे 9, 12 में से 3 घटेगा तो 9 और ये बच गया 1 में से 1 घटेगा 9 कट गया। तो कितना शेष कितना आया घटाकर 90। तो ये घटाकर कितना आया 90। अब देखिए इस बराबर के एन को मान को पुट करेंगे, देखेंगे तो यहाँ 135 है और यहाँ 90 आया है शेष। तो ये जो 12 संख्या इसमें आएगा ना, फिर उसको लेफ्ट साइड में ले आना है बराबर से पहले। इसमें 12 संख्या कौन है 135, कितना है 135। एक एक अंक को, एक एक शब्द को, डिजिट को आपको देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे, फिर से हम इसको वीडियो को बनाएंगे। देखिए तो 12 संख्या इसमें कौन है 135 है, बराबर से पहले 135 ले आएंगे। और अब ये जो 90 है ना 90, देखिए 12 संख्या था तो 135 लिया है, छोटा संख्या था तो इधर लिया है। अब इसको गुना कर दिए हैं, अब फिर 225 में 135 को घटाए हैं तो 90 आया है। अब ये जो 135 है ना 135, इसको बराबर से पहले लिखेंगे, ठीक है। बराबर से पहले 135 लिख दिया। अब ये जो 90 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब 90 में कितना से गुना करिए 135 कट जाना चाहिए पूरा के पूरा, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 1 में हम 90 में 1 से गुना करेंगे तो 190 ही होगा। इसको ज़्यादा है तो देखते हैं 2 से गुना करके। 90 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, 90 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, देखिए तो 0, 9 दूना 18, कितना आया 180। और यहाँ कितना है 135। क्या ये लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 135 से ज़्यादा 180 आ रहा है। तो देखिए इसको हम नहीं लगाएंगे। कितना लगाएंगे 1 टाइम
एक मरतबे लगाएंगे 90। अब 135 में 90 को घटाएंगे, जैसे कैसे 225 में हम 135 को घटाए थे तो 90 आया था, उसी तरह अब 135 में 90 को घटाएंगे। एक 225 में 135 घटाया था तो 90 शेष आया था, उसी तरह अब 135 में 90 को घटाएंगे तो देखिए कितना आता है। 135 में 90 को घटाएंगे तो 5 और यहाँ पर 4, ये कितना आया 45 आया। कितना आया 45। तो अब यहाँ पर 45 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर 45 लिख देंगे। अब देखिए पहले हम 135 यहाँ आया था तो बराबर से पहले लिखे थे ना, और ये जो संख्या था इसको यहाँ पर लिखे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे बराबर के राइट साइड वाला को देखेंगे तो 90 यहाँ पर है, तो इस 90 को अब यहाँ पर लिख देंगे। 90 बराबर है तो बराबर के चिन्ह। अब इसमें देखेंगे तो इस कौन सा संख्या लिखेंगे 45, 45 और गुने 45 में कितना से गुना करें जो 90 कट जाना चाहिए, नहीं तो उससे कम रहना चाहिए। तो देखिए अगर हम 45 में 1 से गुना करेंगे तो 45 से आएगा। कितना आएगा 45 से आएगा, तो ये 45 आया। अगर हम इसी 45 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, 45 गुना 2 तो कितना आएगा 90 आएगा। और देखिए यहाँ 90 दिया हुआ है तो ये 2 मरतबे पूरा के पूरा 90 कट जाएगा। तो ये जो कटा ना, ये मेरा कितना मतलब कितना से कटा 45, तो ये जो मेरा HCF हो गया, ये जो आया मेरा, ये जो 45 कटा है, ये 45 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया आप एक बार समझिए। देखिए 135 और 225 क्वेश्चन में दिया हुआ था यूक्लिड विभाजन से, इसको हमको एल्गोरिथम निकालना था, HCF निकालना था। तो 12 जो संख्या था उसको 225 इधर लेफ्ट साइड में लिया, और बराबर के राइट साइड में 135 जो छोटी संख्या था उसको हम 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, घटा के 90 आया, ठीक है। अब 135 को इधर किए बराबर से पहले, ये 90 में कितना से गुना किए हैं 1 से गुना किए हैं, तो घटा को फिर मेरा 90 आया है। फिर 90 को बराबर से पहले लिखे हैं, बराबर से पहले, और फिर 45 को ये वाला यहाँ गुना यहाँ लिखे हैं और 2 से गुना किया था, 45 दूना 90 पूरा कट गया है तो 0 मेरा शेष आया है। जब 0 शेष आ जाएगा तो छोड़ देना है, छोड़ने के बाद यहाँ पर जो संख्या आएगा वही मेरा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कितना कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग अगर नया है तो। देखिए बड़े चैनल पर बड़े बच्चे बहुत जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पर अच्छा पढ़ाई हो रहा है वहाँ बच्चे बहुत कम जाते हैं। चैनल देखकर बच्चे जाते हैं, देखा देखी, लेकिन पढ़ाई क्या होता है सबको पता है। यहाँ हम बता रहे हैं तो यहाँ किसी को नहीं दिख रहा है। देखिए एक एक संख्या को देखेंगे। अब दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है 196, और दूसरा क्या क्वेश्चन कर रहा है 196 और 38 220। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है 196 और 220। अगर इस क्वेश्चन को पहला जैसे बतलाए थे उसी तरह इस क्वेश्चन को भी देखना है। देखिए अब बतलाए थे कि जो 12 संख्या है उसको बराबर से पहले करना है, तो बराबर लिख देते हैं 38 220, 38 220, और यह छोटा संख्या है इधर 196। अब यहाँ गुना का चिन्ह देते थे। अब कितना 196 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 38 220 जो है इसको कट जाना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो अब बतलाइए कितना से गुना करें इसको। अगर हम डायरेक्ट अगर मान लीजिए नीचे से गुना करेंगे छोट कोई संख्या से, मान लीजिए 196 है, इसको हम 50 से गुना करके देखते हैं अपना से, ठीक ना। गुना करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको काट सकते थे। देखिए 0 के 0 सब 0 हो जाएगा, उसके बाद 6 5 30, 9 5 45 और 3 48, 5 4 9, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 8 9, ये कितना है 9800, जबकि यहाँ कितना है 3800, यहाँ 9800 है, यहाँ 38000 है, तो ये बहुत कम है। इसको आगे देखते हैं। इसको अगर आगे डायरेक्ट हम लगाएंगे तो अगर 195 से अगर हम इसको गुना करते हैं डायरेक्ट, देखिए 196 में 195 से गुना करते हैं तो 6 5 30। आप लोग कमेंट करके इसका गुना का आंसर बतलाएंगे कितना आता है, कमेंट करके बतलाइए। 6 5 30 के 0 हासिल, 3 9 5 45, 3 48, 5 4 9, 9 6 54 के 4, और 99 81, और 81 और 5 86 हासिल 8, और 9 8 17, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 9 1 0 8 4 12 के 2, 9 6 15 और 6,
15 6 21 1 22 हासिल 2 9 7 16 16 और 2 16 2 18 हासिल 1 1 1 2 1 3। देखिए 38 220 आया। देखिए 38 220 है, तो ये गुना करके अगर नहीं दिख रहा है तो इसको गुना करके देख लीजिएगा। 196 में 195 से गुना करेंगे तो 38 220 आएगा। ठीक है, 38 220, तो ये पूरा के पूरा कट गया, तो शेष मेरा कितना आया 0। तो ये जो संख्या आता है यही ना बतलाए थे कि एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ बराबर 196, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन था। आप देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 867 और 255, 867 और 255। क्वेश्चन को देखेंगे 867 और 255, इसको आप कैसे लगाएंगे बतलाए हुए हैं कि पहले बराबर का चिन्ह देंगे। बड़ी जो संख्या है उसको लेफ्ट साइड में, तो 867 और 255 में हम कितना से गुना करें कि 867 आ जाना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए, और नहीं तो उससे कम आना चाहिए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगता है तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। देखिए 867 में अगर हम 255 से कितना से गुना करें कि 867 कट जाना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो देखिए हम अलग गुना करके देख लेते हैं। अगर 255 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, कितना है 765, और यहाँ कितना है 867। अगर हम 4 से गुना करेंगे 255 में 4 से, तो 5 चौका 20 और 2 22 और 4 दूना 8 और 2 10। जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 867 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 मरतबे कितना लगाएंगे, 3 मरतबे कितना लगाएंगे 765। तो यहाँ पर लिखेंगे 255 गुना 3 से लगाएंगे, तो ये आया है कितना 765। तो 765 में अब हमको 867 को 867 में 765 को माइनस करना है। 867 में 765 कितना गुना करके आया था 255 में 3 से गुना करके, तो 5 1 15 1 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 765 को माइनस करना है। माइनस कीजिए 7 2 0 8, कितना आया शेष 102 आया। कितना आया 102। अब देखिए अब 255 में अगर हम 3 से गुना किए हैं तो मेरा शेष कितना आया 102। अब इसमें 12 संख्या को खोजेंगे, सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो इसमें 2। इसका ट्रिक बता रहा है, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम ट्रिक इसलिए बड़ा छोटा करके बता रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो। 255 है तो 255 बराबर ये जो संख्या 102, इसमें कितना से गुना करें, जो 255 कट जाना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। अगर हम 2 से करेंगे तो 204, देखिए यहाँ 255 है तो ये 2 से ही लगेगा। ठीक है, 204, तो 255 में अगर हम 204 को माइनस करते हैं 204 के, तो 1 5 कटम कितना आया 51। शेष कितना मेरा आया 51। अब देखिए इसमें बड़ा संख्या कौन है 102, तो 102 को इधर करेंगे और 51 को इधर करेंगे। 51 में कितना से गुना करें जो 102 कट जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो मेरा पूरा के पूरा ही कट जाएगा, 0 से एस बचेगा। तो ये मेरा जो आया वो एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ जो मेरा आया 51, ये मेरा आंसर हो गया। तो 1.1 यूक्लिड विभाजन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन को देख लिए हैं। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट छोटा सा जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए 867 और 255 है, इसको हम 867 12 संख्या को बराबर से पहले लिखे हैं। 255 में हम 3 से गुना किए हैं तो शेष मेरा 102 आया है। फिर 255 को हम इंडे किए हैं, इसमें हम 255, तो इसमें 102 से गुना किए हैं तो शेष मेरा 51 आया है। फिर 102 में 51 से 2 मरतबे कट गया 102, तो शेष मेरा 0 आया। तो ये जो 51 आया तो मेरा CF 51 हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और 2027 में आपका जो 10th का एग्जाम है A to Z पूरा NCERT का बुक सोल्यूशन करवा रहे हैं। अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।